नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोर्ट मैरिज कौन कर सकते हैं और इस पे तो आपने अनेक वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं 9 टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। पहले ये एक टॉपिक देख लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कौन कर सकते हैं कोर्ट मैरिज, तो इसका आंसर है कि पहले आपका बालिग होना जरूरी है। लड़की का एज 18 वर्ष और लड़के का 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर डिवोर्स्ड हैं तो डिवोर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर पार्टनर की मृत्यु हो चुकी है तो आपके पास उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप किसी और से शादी कर सकती हैं। तो जो लोग इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं वो शादी कर सकते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखना होता है कि आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सापिंडा रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में सबसे पहले तो 30 दिनों का समय होता है। उसमें शादी कोर्ट में जाके खुद ही करना होता है। कोर्ट में तो कोर्ट पूरी तरह से सत्यापित करती है और इसमें सबसे पहला प्रोसेस ही होता है नोटिस भेजना कपल के रेजिडेंस के ऊपर, ताकि जिसको भी ऑब्जेक्शन हो ऑब्जेक्शन फाइल कर सके। पूरा प्रोसेस इस प्रकार है। सबसे पहले नोटिस का प्रकाशन किया जाता है। जो भी संबंधित रजिस्ट्रार इस नोटिस की एक कॉपी को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, जिससे कि आपत्ति दर्ज कराया जा सके। दूसरे स्टेप में शादी पर आपत्ति दर्ज कराने के बारे में होता है। अगर संबंधित शादी पर किसी को भी आपत्ति हो तो वह उक्त नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष आपत्ति कर सकता है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि आपत्ति जायज है तो शादी की प्रक्रिया समाप्त कर सकता है। अगर वह आपत्ति गलत पाता है तो शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर उसे रजिस्टर कर देता है। रजिस्ट्रार द्वारा आपत्ति को स्वीकार करने के खिलाफ हम जिला न्यायालय में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है घोषणा पत्र, यानी कोर्ट मैरिज से पहले दुल्हा और दुल्हन और गवाहों को रजिस्ट्रार के समक्ष एक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करने होते हैं कि ये शादी बिना किसी दबाव के उनकी मर्जी से हो रही है। इसके बाद का स्टेप होता है शादी का स्थान कहाँ होगा। सेक्शन 12 के मुताबिक यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के मुताबिक कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में या उसके निकट किसी स्थान पर हो सकती है। इसके लिए नियत फीस जमा कराना भी जरूरी होता है। और नेक्स्ट है कि कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। एक बार कोर्ट मैरिज के नियमों के मुताबिक शादी संपन्न होने के बाद रजिस्ट्रार सभी डिटेल भरकर मैरिज सर्टिफिकेट जारी करता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होता है कि अगर शादी के नोटिस के प्रकाशन के 3 महीने के भीतर किसी वजह से विवाह नहीं हो पाता है तो बाद में शादी करने के लिए दोबारा नोटिस देना होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर यही सबसे बड़ी समस्या है कि आपको, जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया, कि इसमें कोई भी आपत्ति कर सकता है। तो लव मैरिज अगर हो रहा हो तो पेरेंट्स अमूमन आपत्ति करते हैं और प्लेस ऑफ मैरिज हमेशा आप जहां रहते हो या आपके पार्टनर जहां रहते हो वहीं पे हो सकता है। तो इसी समस्या की वजह से बहुत सारे लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं करते हैं। और शादी अगर उनको करना भी होता है तो तब करते हैं जब घर वाले राजी होते हैं, तैयार होते हैं, तब जाके स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं। अदरवाइज लोग एक दिन में जो शादी होती है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न एक दिन शादी के बारे में ही है। तीसरे प्रश्न में आपको मैं यह बताऊं कि कोई भी कपल एक दिन में शादी कर सकते हैं और रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू पद्धति के मुताबिक उनकी शादी आर्य समाज में हो सकती है। आपको यह भी जानना चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि चाहे आप धर्म से हिंदू हो या जैन हो या बौद्ध हो या सिख हो, आप सभी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं और जो भी आपके रीति रिवाज हैं उसके मुताबिक शादी करके इस एक्ट के मुताबिक आप शादी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो यदि किसी को शादी करनी है तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक या आर्य समाज में, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, मतलब जैन, सिख, बौद्ध या हिंदू में से किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले क्यों ना हो, आप हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आर्य समाज में शादी कर सकते हैं और उसके बाद से कोर्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। यह प्रक्रिया एक दिन में ही गाजियाबाद, दिल्ली या मुंबई से पूरी हो जाती है। आपको इसके लिए एक
सही तरीके से कांटेक्ट करना होगा ताकि आप किसी भी फर्जीवाड़े से भी बच सकें। चौथा प्रश्न, अब क्वेश्चन है कि क्या दो अलग धर्मों में रहने वाले लोग क्या एक दिन में शादी कर सकते हैं? दो अलग धर्म के जो रहने वाले लोग हैं वो एक दिन में शादी करने के लिए उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा एक तरीका यह होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे दो अलग धर्मों का क्यों ना हो, अगर उनमें से कोई एक विलिंग है स्वेच्छा से कि वो अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहता है और धर्म परिवर्तन करके वो फिर अगर हिंदू है मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम है हिंदू बन जाए, या किसी भी एक धर्म में वो आगे उस धर्म के पद्धति के मुताबिक वो शादी कर लेंगे और शादी करने के बाद से उसको कोर्ट में एक ही दिन में रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। पांचवा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोर्ट मैरिज की फीस कितनी होती है। विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, चाहे विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत हो या अपने धर्म के अनुसार। इस प्रक्रिया के लिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग शुल्क निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि इस तरीके से विवाह करने की न्यूनतम फीस जो होती है वो 1000 के आसपास होता है, लेकिन औपचारिकताएं और कागजी कार्रवाई और वकील आदि की व्यवस्था करने में तकरीबन 15,000 से लेकर 25,000 तक का खर्चा आ जाता है और आप इतने खर्चे में आप शादी अपना संपन्न करा सकते हैं। छठा प्रश्न जो है जो पूछा गया है दस्तावेज के बारे में, तो वह भी इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज के तौर पे पूरी तरह से भरा हुआ एक आवेदन पत्र और जरूरी शुल्क जो जमा कराना होता है उसकी आवश्यकता होती है। दूल्हा और दुल्हन के फोटो चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं, 6 पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। आवास और पहचान पत्र की रिक्वायरमेंट होती है। आवास और पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड होता है। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी ले सकते हैं। उम्र के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट जरूरी होती है। शपथ पत्र में दोनों में से कोई भी किसी अवैध रिश्ते में यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में तो नहीं है, इसका एक शपथ पत्र देना होता है। अगर तलाकशुदा के मामले में तलाक का आदेश यानी डिवोर्स की कॉपी होना चाहिए। विधवा के मामले में आपके जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। गवाहों के फोटो और उनका निवास प्रमाण पत्र और पैन कार्ड इत्यादि चाहिए होता है। और पहचान के लिए अगर आप मान लीजिए कि आपकी आइडेंटिटी के लिए भी जो आप ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, यानी कि शादी के लिए 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपका आधार कार्ड होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है और कोई भी एक आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। 7th क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, प्रोत्साहन राशि मिलता है अगर कोई दंपत्ति अंतरजातीय विवाह करते हैं, मतलब लड़का और लड़की अलग अलग जाति के हैं। अलग अलग जाति से मतलब है अलग अलग वर्ग, यानी कि दलित समुदाय और जनरल या दलित समुदाय या ओबीसी है, और वो आपस में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि के तौर पर 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। और इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको बना करके दिया हुआ है, जिसमें आप जरूर देख सकते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस सुरक्षा को लेकर के है। पुलिस सुरक्षा को लेकर के मैंने अनेक वीडियो बनाए हैं, लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं। हर नागरिक के जीवन की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। जहां तक शादी की बात है तो 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी लड़की और 21 साल की उम्र पूरी कर चुका लड़का अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। इसमें जाति कोई बाधा नहीं बनती है, कानून इसकी पूरी इजाजत देता है। अगर कोई अपने परिजनों के खिलाफ जाकर शादी करता है और उसको अपनी और अपने जीवन साथी की जान का खतरा है, तो वह इलाके के पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग कर सकता है। और यह भी है कि पुलिस सुरक्षा देने से अगर मना करती है तो 9 दंपत्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को सुनने के लिए बाध्य है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को जीवन जीने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। अगर उसके इस मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई 9 दंपत्ति अपनी जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं तो न्यायालय पुलिस और सरकार को आदेश दे सकते हैं कि 9 दंपत्ति की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अदालत के आदेश के बाद पुलिस को 9 दंपत्ति को सुरक्षा मुहैया कराना ही होता है। 9th में सबसे लास्ट है कि लीला कैसे मदद करती है। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं, care@dalila.in पे जाके ईमेल कर सकते हैं और 8800444555 पर ही जाके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और 7 डेज कर सकते हैं। 7 डेज में अगर कॉल पे बात करना है तो सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो आपके कॉल को अटेंड करके प्रॉपर आपको मार्गदर्शन करेंगे, गाइडेंस
आपको प्रॉपरली देंगे। एक बार ठीक से समझ लेने के बाद से आप बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग के बाद आप आराम से 1 दिन के अंदर शादी कर सकते हैं और कोर्ट में रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा है या कुछ और आपको इस पे जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।